हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु माविला विद मी। और आज इस वीडियो में हम डील करेंगे द अनदर टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट्स। ये थर्ड लेक्चर है लॉ ऑफ टोर्ट्स का। और इसमें आज हम समझेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी, यानी जो हमारी टॉर्चस लायबिलिटी है वो कब अराइज होगी, उसके क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट अ टोट, एक टोट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इट इज एसेंशियल दैट द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कि अगर माना जाए कि कोई टोट हुआ है तो उसके लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं। पहली कंडीशन, देर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के पार्ट पे उसने कोई अपना एक्ट किया हो या कोई ओमिशन की हो। एक्ट और ओमिशन क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे। सेकंड एसेंशियल है द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन द लीगल डैमेज, और जो उसका एक्ट था या जो उसकी ओमिशन थी उसका रिजल्ट क्या हुआ हो, लीगल डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। लीगल डैमेजेस को हम इंजूरिया भी बोलते हैं। अब आगे बात आती है कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है। इन ऑर्डर टू हेल्ड अ पर्सन लायबल अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट ही शी मस्ट हैव डन एन एक्ट विच ही वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू। कह रहा है कि अगर आपको लॉ ऑफ टोर्ट में किसी पर्सन को लायबल ठहराना है तो उस पर्सन ने कोई एक्ट किया हो। दो तरह के वो एक्ट हो सकते हैं। पहला एक्ट, या तो ही और शी वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऐसा कोई काम करे। या फिर ही मस्ट हैव ओमिटेड टू डू समथिंग विच ही वाज सपोज टू डू, मतलब उसने किसी ऐसे एक्ट का ओमिशन किया है जो उसको करना था, ये फिर भी माना जाएगा कि उसने टोट कमिट किया है या उसने कोई एक्ट या फिर ओमिशन किया है। Either a positive wrongful act or an which is illegally made makes the person liable, यानी वो कोई पॉजिटिव wrongful act भी हो सकता है या वो कोई omission भी हो सकती है जो illegally की गई हो और उसी से वो person liable हो जाएगा। For example, Ram commits the act of trespass or publishes a statement of defaming another person और wrongfully detains another person, यानी राम क्या क्या ऑफेंस कमिट करता है, या तो वो ट्रेसपास करता है या फिर कोई किसी पर्सन के अगेंस्ट वो डिफेमिंग स्टेटमेंट पब्लिश करता है या फिर किसी व्यक्ति को वो wrongfully डिटेन करता है, तो उसको ट्रेसपास के लिए या फिर डेफेमेशन के लिए या फिर फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए लायबल ठहराया जाएगा। In the same manner, when there is a legal duty to do some act and a person fails to perform that duty, he can be held liable for that omission। यानी अगर एक पर्सन की कोई लीगल ड्यूटी बनती थी कुछ एक्ट को करने की और वो पर्सन फेल हो गया, उस पर्टिकुलर लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको माना जाएगा कि उसने उसका ओमिशन किया है। For example, if a municipal corporation which is responsible for the maintenance of sewage manholes fail to put a cover on that manhole and a person fall in the open manhole and dies as a consequence, the municipal corporation would be held liable for such omission। यानी अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी एक लीगल ड्यूटी बनती है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी सीवेजेस मैनहोल्स हैं वो उनको कवर करे, और अगर वो कवर नहीं करती है और कोई पर्सन उसमें गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी, अगर कुछ भी कंसिक्वेंसेज आते हैं तो उसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लायबल होगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक लीगल ड्यूटी बनती थी और उसने उसका ओमिशन किया है। Similarly, if a corporation is responsible for maintaining public parks, fails to put proper fencing to keep the children away from a poisonous tree, and a child plucks and eats the fruits of that tree and dies, the corporation will be held liable for such omission। यानी अगर कॉर्पोरेशन लाइबल है कि अगर पब्लिक पार्क्स है तो उसमें प्रॉपर फेंसिंग रखें, अगर कोई भी वहां पे पॉइजनस ट्री है उनके अराउंड, और अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं करती है तो और कोई बच्चा वहां पे जाता है पॉइजनस ट्री से कुछ प्लग करके खा लेता है, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेशन ही लायबल होगी, क्योंकि यहाँ भी उसने अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया है। आगे बात आती है लीगल डैमेज की, कि लीगल डैमेज क्या होता है। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर टोर्ट, इट इज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट देयर हैज बीन अ लीगल डैमेज कॉज्ड टू हिम। यानी अगर कोई प्लेंटिफ है और उसको अपने टोर्ट ऑफ एक्शन में सक्सीड होना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि वो इस्टेब्लिश करे कि जो उसको डैमेजेस हुए हैं वो लीगल डैमेजेस हैं। It means that it is mandatory to prove that there was a wrongful act or omission which caused the breach of legal duty or violated the legal right vested in the plaintiff। यानी ये मैंडेटरी है ये प्रूव करना कि यहाँ पे कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ था या फिर कोई ओमिशन हुई थी जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन ने लीगल ड्यूटीज का ब्रीच किया है और जो प्लेंटिफ के लीगल राइट्स है उनका वॉलेशन किया है। आगे कह रहा है अनलेस एंड अनटिल अ लीगल राइट इज वायलेटेड नो एक्शन अराइजेस अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट्स। यानी अगर आपका कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो आप लॉ ऑफ टोर्ट्स में कोई भी एक्शन राइज नहीं करा सकते। हाउएवर इन केस अ लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड द सेम इज एक्शनेबल वेदर एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द प्लेंटिफ हैज सफर्ड एनी लॉस और नॉट। और अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, कोई लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, वो फिर भी एक्शनेबल है। यानी लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी है चाहे उससे आपको कोई नुकसान हुआ हो या नहीं।
दिस रूल इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैगजीम इंजूरिया साइन डेमनम, यानी इस रूल को हम किसे समझ सकते हैं, जो मैगजीम बहुत फेमस मैगजीम है इंजूरिया साइन डेमनम से। इंजूरिया मीन्स वायलेशन ऑफ अ राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ बाय लॉ और एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस, यानी इंजूरिया का मतलब क्या है कि जो एक प्लेंटिफ के राइट्स है उनका वायलेशन हुआ है, और वो किसके द्वारा है हुआ है, या तो बाय लॉ और या फिर किसी भी अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस के द्वारा। However, tribal with the plaintiff's right. Damnum means substantial harm. Injury का मतलब था कोई भी वॉल्यूशन ऑफ राइट, तो डैमनम का मतलब होता है कोई सब्सटेंशियल हार्म या फिर लॉस या फिर डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ और द लाइक, यानी जो आपको डैमेजेस हुए हैं, जो आपको लॉस हुआ है, वो किसी तरह का हो सकता है, द लॉस ऑफ मनी, द लॉस ऑफ कंफर्ट या फिर द लॉस ऑफ हेल्थ और द लाइक, इस तरह के और कई लॉसेस। It means that if there has been injuria or the violation of a legal right and the same has not been coupled with a damnum or damage to the plaintiff can still go to the court of law। क्या कह रहा है कि अगर आपको इंजुरिया हुई है, यानी आपको इंजरी हुई है, लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, ओके, एंड द सेम हैज नॉट बीन कपल्ड विद डैमनम, और उसके साथ आपको इंजरी तो हुई है लेकिन उसके साथ आपको कोई डैमनम नहीं हुआ, यानी डैमेजेस नहीं हुए हैं, लेकिन प्लेंटिफ के पास अभी भी ये राइट है, यानी अगर वॉल्यूशन होता है सिर्फ राइट्स का और डैमेजेस नहीं होते तो भी प्लेंटिफ के पास राइट होता है कि वो कोर्ट में जा सकता है, बिकॉज नो वॉल्यूशन ऑफ अ लीगल राइट शुड बी अनरिड्रेस्ड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज। थैंक यू सो मच।